अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अनवर स्टैंड अप पोर्टर के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज की वीडियो इंशाल्लाह ताला हमारी है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो हम भाइयों है सील मुर्गी की पहचान के मतलब। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो जो सील मुर्गे की पहचान के बारे में है वो नहीं देखी तो बराए मेहरबानी पहले वो वीडियो देख लें जो सील मुर्गे की पहचान के मतलब हमने बनाई है। तो उसके 3 पार्ट है, ये आपको पिक्चर में मैंने तस्वीरें दिखाई हैं, उनके व्यू दिखाए हैं। तो वो बेराए मेहरबानी पहले वो चेक कर लें, वो उनको 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 वॉच कर लें। तो उसके बाद ये वीडियो देखें तो आपको ज़्यादा समय लगेगी इंशाल्लाह। 100% आपको असील मुर्गी की पहचान के मतलब समझ आ जाएगी। तो बराए मेहरबानी ये तीनों पार्ट बड़ी मैंने कोशिश के साथ, बड़ी मेहनत के साथ बनाए हैं। तो वो भाइयों वो चेक करें इंशाल्लाह ताला। आपको इस जो जो वीडियो बन रही है इसकी 100% इंशाल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह डिटेल आपको समझ आ जाएगी। तो भाइयों आपने देखा होगा कि सील मुर्गों के मतअद्दद वीडियो आपको फेसबुक और यूट्यूब पे मिल जाती हैं, लेकिन सील मुर्गी के मतलब बहुत वीडियो कम और नायाब वीडियो हैं। तो आज हम असील मुर्गी की पहचान और उसका स्ट्रक्चर और उसकी बनावट और उसके जो मेन खदोखाल है इंशाल्लाह उसके बारे में बात करेंगे। तो भाइयों जो सबसे पहले आप से गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जैसे सामने वीडियो के नीचे आपको लाल रंग का जो सब्सक्राइब लिखा नज़र आ रहा है उसको दबा के काला कर दें, और जो बेल आइकॉन है, जो टल्ली है जिसको पंजाबी में बोलते हैं, उसको भी दबा के, ताकि आने वाली तमाम वीडियो और तमाम मालूमात अपने भाइयों तक पहुँचती रहे। तो बराए मेहरबानी ये काम करें। तो आते हैं भाइयों वीडियो की तरफ। तो असील मुर्गी का जो फंक्शन है असीलों में, वो आपने देखा सील मुर्गी को लड़ाने के लिए इस्तेमाल ही करते हैं। हम इसको ब्रीडिंग के लिए और अंडों के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। तो कोशिश ये कुछ तकरीबन 75% जो मालूमात है, जो ख़ास मेन पॉइंट है, वो तकरीबन मुर्गे के साथ मिलते जुलते हैं। और कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं जो मुर्गी और मुर्गे से डिफरेंट करती हैं। तो वो मैं आप भाइयों को बता दूंगा इस वीडियो के ज़रिए कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुर्गी और मुर्गे की सील मुर्गी और मुर्गे की में डिफरेंट हैं। जो कॉमन है वो भी बता दूंगा, जो डिफरेंट है वो भी बता दूंगा। तो भाई बर्ड पकड़ के या परिंदा जानवर पकड़ के मैं वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी बहुत सख्त है। वो यूट्यूब वाले वीडियो पे स्ट्राइक ले जाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा भाइयों को अपने अल्फाज के ज़रिए और मैं पिक्चर दिखा के भाइयों को कोशिश करके बताने की कोशिश करूँगा कि असील मुर्गी की क्या खसूसियात होती हैं, कौन कौन से मेन पॉइंट है जिसको हम जज करके हम मुर्गा मुर्गी जो है वो ख़रीद सकते हैं बाज़ार से या किसी दोस्त से ले सकते हैं। तो भैया सबसे पहले जो है वो असील मुर्गी का हम जब बाज़ार में जाते हैं तो उसका हम चेहरा जो है वो नोट करते हैं, उसका फेस जो है वो नोट करते हैं। और ये फेस रीडिंग की आपको पहचान होनी चाहिए, फेस पढ़ना चाहिए मुर्गी का कि कैसा चेहरा कैसा होता है। तो चेहरे में भाइयों सबसे पहले ना वो मुर्गी की जो होती है ना, वो उसकी नोक आती है कि नोक किस तरह की होनी चाहिए मुर्गी की। तो मैंने वो असील मुर्गों के जो नोक वाले टॉपिक का मैंने अच्छा बनाया हुआ है, वो भी चेक कर लें इंशाल्लाह। इस वीडियो में मैं आपको बता दूँगा। तो नोक भाइयों छोटी होनी चाहिए और मोटी होनी चाहिए। जितनी मुर्गी की नोक छोटी होगी, मोटी होगी, इतना ही बर्ड अच्छा होगा। अगर आप बड़ी नोक वाली मुर्गी ले आएंगे या तो वो आपके जो आने वाले परिंदे हैं जो आप ब्रीडिंग कराएंगे तो उनकी भी नोक लंबी हो, आपकी ब्रीडिंग जो है, आपकी जो ब्लड लाइन है वो ख़राब हो जाएगी। तो कोशिश किया करें भैया कि छोटी नोक वाली और मोटी नोक वाली ये मुर्गी दी बेस्ट है। तो इस तरह की मुर्गी छोटी नोक वाली और मोटी नोक वाली मुर्गी है वो ख़रीदें इंशाल्लाह ताला, वो अच्छी होगी। तो उसके बाद भाइयों आते हैं मुर्गी के नथने के। असील मुर्गी के नथने कैसे होने चाहिए। तो भाइयों नथने हैं वो जितने खुले होंगे उतनी ही मुर्गी अच्छी होगी। खुले नथने वाली मुर्गी को प्रेफर करें तो वो अच्छी होती है, उसकी आने वाली नस्ल भी उससे अच्छी होगी।
ये आपको मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये चेक करें आप। तो इसकी नोक जो है वो चेक करें, तो नथने हैं वो भाई खुले होने चाहिए। खुले नथनों वाली मुर्गी आसानी से सांस लेगी और वो दूसरी एक्टिविटी भी इंशाल्लाह ताला आसानी से वो कर लेगी। और तंग नथनों वाली मुर्गी जो होती है वो भाई वो अक्सर मैंने देखना है, तो जब एक्सपेरिमेंट में आया कि वो तंग नथनों वाली मुर्गी को आदत होती है, अक्सर वो अंडे पी जाती है और अंडे तोड़ती है। तो कोशिश किया करें कि तंग नथनों वाली मुर्गी ना ख़रीदें, खुले नथनों वाली मुर्गी ख़रीदें। तो उसके बाद भाइयों आते हैं ताज की तरफ। मुर्गी का ताज जो होता है वो छोटा होता है, बिल्कुल मामूली सा होता है। ताज की रंगत कैसी होनी चाहिए? ताज का रंग सुर्ख होना चाहिए, रेड होना चाहिए। जितना मुर्गी का ताज रेड होगा उसकी तंदुरुस्ती की अलामत होगी। तो चंद मखसूस नस्लों को छोड़ के बाकी सब में ताज सुर्ख होता है। तो जिन मुर्गियों में सुर्ख ताज पाया जाता है वो उनकी एक हेल्थी होने की एक निशानी है कि ये मुर्गी हेल्थी है। तो ताज का सुर्खी मैल जो होता है बेहतरीन अलामत है, एक अच्छी सालत की पॉइंट है। तो मगर मुर्गी का जो ताज है वो सुर्ख नहीं होगा, वो थोड़ा सा ब्लैकिश ब्लैक हो जाए या सफ़ेद होगा तो वो समझिए कि वो मुर्गी के अंडे देने में कुछ मसले मसाइल हैं या उसको कोई बीमारी है। तो इस तरह के कलर की मुर्गी जो ताज वाली मुर्गी है वो मुर्गी आपने नहीं ख़रीदनी। तो अमूमन खुले कुंडे वाले जो जानवर होते हैं उस अब आते हैं चेहरे की तरफ। तो चेहरा भैया अमूमन दो तरह का होता है, गोल होता है और लंबा होता है। अमूमन खुले कुंडे वाले जो जानवर होते हैं उनका चेहरा छोटा होता है और गोल होता है। जो बंद गद्दी वाले जानवर होते हैं उनका चेहरा लंबे होते हैं। ये कोई फैक्टर नहीं है, दोनों चेहरे अच्छे हैं, लंबा भी अच्छा है, गोल भी अच्छा है, इसमें कोई मसला मसाइल नहीं है। लेकिन सुर्ख होना चाहिए, जो मैंने पहले भी बात बताई है, रेडिश जितना होगा चेहरा वो ताज भी रेडिश होना चाहिए और चेहरा भी रेडिश होना चाहिए। उसमें चमक होनी चाहिए। चमक जो है वो जैसे खून यानी कि गिरा हुआ और ताज़ा जानवर ज़िबा किया हो तो खून गिरता है, इस तरह का रेडिश होना चाहिए। जितना रेडिश होगा उतना ही मुर्गी तंदुरुस्त होगी और वो उसकी अलामत होगी कि ये बेहतरीन ब्रीडर होगी मुर्गी और बेहतरीन अंडे देगी, बेहतरीन क्रॉसिंग करेगी, बेहतरीन कुड़क होगी। तो ताज के बाद अब चेहरे के बाद भाइयों अब आते हैं आँख की तरफ। सील मुर्गी की आँख कैसी होनी चाहिए? तो सील मुर्गी की भाइयों आँख जो है वो चमक वाली होनी चाहिए और चीरवी आँख होनी चाहिए और अंदर को दंसी हुई होनी चाहिए। अंदर को दंसी हुई यानी कि उसके ऊपर मांस चढ़ा हो, आँख गहरी हो, पंजाबी में जो उस्ताद लोग कहते हैं डूंगी आँख, वो डूंगी आँख होनी चाहिए। डूंगी आँख वो अच्छी हुई असालत की पॉइंट है, वो सील मुर्गी का अच्छा पॉइंट है, एक अच्छी खसूसियत है। तो आँखों से बाद भाइयों हम आते हैं सर की तरफ। तो सर जो है मुर्गियों का छोटा होता है मुर्गों की निस्बत और गोल भी होता है और मज़बूत होना चाहिए सर। और उसके बाद आते हैं भाइयों गर्दन। तो गर्दन भाइयों मोटी गर्दन होनी चाहिए। जितनी मोटी गर्दन होगी सील मुर्गी की वो उसकी सालत की अच्छी निशानी है। मज़बूत गर्दन यानी उसके जो मोरे हैं, जो हड्डी है वो गर्दन की, वो आप उंगली की मदद से आप हाथ लगा के चेक करें तो आपको महसूस हो, गैप महसूस ना हो, बाकायदा मजबूती महसूस हो, जैसे आपको लकड़ी को पकड़ रहे हैं या किसी एनी हार्ड को आप हाथ लगा रहे हैं, ऐसे यानी कि महसूस हो कि गर्दन बहुत मजबूत है। और उसके मोरे हैं जो आपस में मिले होने चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। तो ये देखना है कि मुर्गी की गर्दन सीधी होनी चाहिए। वो जब चलती हो या वो अपनी एक्टिविटी कर रही, जब चेक करे कि उसकी शक्ल जैसे इंग्लिश का एस लिखा होता है बड़ी शेप है, तो इस तरह की शेप जो एस वाली होती है वो अच्छी नहीं मुर्गी होती। सीधी यानी कि वो सीधी शक्ल की जो सीधी होगी गर्दन वो अच्छी होगी। एस वाली शक्ल जिसमें बेंट होगा, या मुर्गी आप पिक्चर में देख रहे हैं जिसकी जो गर्दन है वो बिल्कुल सीधी है। तो कुछ मुर्गी आपने देखी होगी कि ये जिनके शक्ल एस जैसी होती है गर्दनों की, वो मुर्गी अच्छी नहीं होती। सीधी गर्दन हो, मोटी गर्दन हो और छोटी गर्दन हो,
तो ये चीज़ें आपने नोट करनी है मुर्गी में। अब आते हैं पल्लों की तरफ। तो पल्लों में जो मुर्गी की कलियाँ हैं वो कम से कम 8 या 9 होने चाहिए, 9 से 10 भी हो जाए अच्छी हैं। वो कलियों की शेप कर्वी होनी चाहिए। ये मैंने सील मुर्गे वालों की जो वीडियो उसमें भी बड़ी डिटेल के साथ बताया कि जैसे दांतरी की शक्ल होती है ना, इस तरह की जो कलियों की शेप है कर्वी होनी चाहिए, सीधी कलियाँ ना हो, कर्वी कलियाँ हो। तो जो बाहर वाली 3 कलियाँ हैं, बाहर की साइड वाली, वो कलियाँ आपस में मिली होनी चाहिए, उसके ऊपर जैसे चढ़ी होनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होनी चाहिए, उनमें गैप ना हो। जितनी वो कलियाँ मिली होंगी उसकी उड़ान अच्छी होगी, उसकी से ब्रीडिंग अच्छी होगी, उसकी नस्ल अच्छी होगी, इसके चूज़े अच्छे होंगे। तो जो कलियाँ एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई होती हैं वो दी बेस्ट होती हैं। तो अब आते हैं पल्ले का घेरा कितना होना चाहिए, छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए। भाइयों, पल्ले का घेरा बड़ा होना चाहिए। जितना घेरा अच्छा होगा, उसकी लेंथ ज़्यादा होगी, उतनी ही मुर्गी मजबूत होगी, उसका पल्ला मजबूत होगा तो मुर्गी भी मजबूत होगी और उसकी नस्ल भी आने वाली मजबूत होगी। अब पल्ले का खोल है तो आपको पता हो चले कैसे उसमें जान है, वो तंदुरुस्ती है। वो पल्ले को वो बंद करके ज़ोर लगा के रखने की कोशिश करेगी। तो ये पल्लों के बाद भाइयों आते हैं गंड जोड़ की तरफ। जैसे मैंने मुर्गे के में गंड जोड़ के मतलब बताया कि ये जहाँ से ये इसकी दुम शुरू हो रही है ना मुर्गी की, इस जगह पे गंड होती है। ये गंड आपने चेक करनी है, ये मजबूत होनी चाहिए, इसमें गैप नहीं होना चाहिए। उंगली लगा के अंगूठे और उंगली की मदद से गंड को चेक करेंगे तो आपको महसूस होगा इसमें कोई गैप नहीं है, कोई हिलने वाली जगह नहीं। अगर गैप हिल रहा है, वो गंड हिल रही है, तो समझिए कि मुर्गी ये अच्छा पॉइंट रही है मुर्गी में। उसके बाद नीचे आपने जोड़ देखना है वो कैसा है। गंड के नीचे जोड़ है, उसको भी उंगली की मदद से चेक करें तो जोड़ मजबूत और ठुका हुआ मजबूत होना चाहिए। तो अब आते हैं ख़ास पॉइंट की तरफ जो मुर्गों में नहीं होता, मुर्गी में होता है। वो होती है भाइयों इसकी जोड़, जो डुमची के नीचे वाला हिस्सा है जहाँ से मुर्गी अंडा खर्च करती है, उसके नीचे आपने हाथ लगाना है। लेकिन हाथ आपने बड़े प्यार के साथ हाथ लगाना है, तो सख्ती के साथ हाथ नहीं लगाना, क्योंकि सख्ती के साथ हाथ लगाने से जो अच्छी मुर्गी की जोड़ होती है वो भी ख़राब हो जाती है। तो आपने बड़ी नरमी के साथ उंगलियों को जैसे चेक करना है, तो आपको महसूस होगा कि जैसे बहुत ही नरम रुई जैसी जगह है, इसमें चर्बी नहीं है, सख्ती नहीं है। जो मुर्गी की जोड़ सख्त होगी वो समझो कि वो एक किस्म की वो बांझ मुर्गी होगी, को अंडे दे दे के उसकी एज ख़त्म हो चुकी होगी, वो बांझ किस्म की हो जिसकी जोड़ सख्त होगी। ना चर्बी होनी चाहिए ना सख्ती होनी चाहिए, बिल्कुल रुई की तरह नरम होगी ये जोल। तो ये जोल नरम जोल वाली जो मुर्गी है वो दी बेस्ट है, वो अंडे देने के काबिल है और कुड़क होने के काबिल है, करासी में के काबिल है। तो कश्ती का जोड़ जो पीछे से शुरू होके जोड़ की तरफ आता है, उसको जोड़ चेक करना, वो जोड़ खुला होना चाहिए। तो जितना जोड़ खुला होगा तो वो आपको महसूस पता चल जाएगा ये मुर्गी ब्रीडिंग के करीब है, अंडे देने के करीब है। तो भैया दुम जो है उसके बाद दुम चेक करना चाहिए। खुली दुम भी ठीक है और बंद दुम भी ठीक है, इसमें कोई फैक्टर नहीं है। लेकिन ये है कि ज़ेर दुमी होनी चाहिए मुर्गी, खड़ी दुम वाली नहीं होनी चाहिए, ज़ेर दुमी होनी चाहिए। जितनी उसकी दुम ज़ेर होगी वो अच्छा पॉइंट है। ज़ेर दुमी मुर्गी बहुत अच्छा पॉइंट है सीन में। ये 2-3 चीज़ें आपने नोट करने, ज़ेर दुमी मुर्गी और नरम झोल, ये 2-3 फैक्टर चीज़ें हैं, ये आपने नोट करनी है स्पेशल मुर्गी के अंदर। बाकी जो चीज़ें हैं वो मुर्गे के साथ तकरीबन मिलती जुलती हैं, लेकिन ये 2 मेन पॉइंट हैं, ज़ेर दुमी मुर्गी और उसकी जोल। मुर्गा भी ज़ेर दुमा होना चाहिए और मुर्गी भी ज़ेर दुमी होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपने स्पेशल नोट करनी है असील मुर्गी में। तो भैया जो मैं एक असील का स्टूडेंट, एक तालिब इल्म होने की हैसियत से जो मेरे पास मालूमात थी, जो मेरे पास इल्म था, तो जो नए भाई आ रहे हैं असील के शौक़ की तरफ, उनके लिए एक रहनुमाई है। मेरी कोशिश है आपको आगे भाइयों को असील मुर्गों और मुर्गी के मतलब अच्छी मालूमात मिलें और आप धोखा ना खाएं किसी से। तो
इंशाल्लाह आप वीडियो देखेंगे, देख के इंशाल्लाह परखने का आपको तजर्बा हो जाएगा। इंशाल्लाह भाइयों को मेरे अपनी दुआओं में भाई को याद रखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल वाला बटन भी दबा दिया करें, तो आने वाली वीडियो इंशाल्लाह आप भाइयों तक पहुंचते रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में भाइयों मैं आपको बताऊंगा कि ब्रीडिंग कैसे लेनी है, कौन सी मुर्गी के पॉइंट जो है कौन से मुर्गे के साथ मिलते जुलते हों तो वो उसका जोड़ा लगा के हम एक अच्छी नस्ल तैयार कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम भाइयों के साथ ये शेयर करेंगे। तो भाई को दुआएं दें और भाई को दुआओं में याद रखें और पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।